नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए विशेषांकों का एक श्रृंखलाबद्ध प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी ऐसे ही एक विशेषांक के साथ आप सभी के लिए ये प्रस्तुति लेकर आए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। वैसे तो संसार में भाग्य को बहुत महत्व दिया जाता है तथा भाग्य के बल पर बहुत सारे कार्य भी पूर्ण किए जा सकते हैं। इसके लिए मनुष्य तरह तरह के कार्य व पूजन आदि कर्म कांड करवाने के लिए बहुत परिश्रम करता है। कुछ हद तक कार्य पूरे हो जाते हैं और उसके पश्चात जब कुछ समय बीत जाता है और फिर से वह पुनः स्थिति आती है तो फिर मनुष्य निराश हो जाता है। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि सदैव आपका प्रारब्ध यानी कि आपका भाग्य आपका साथ दे, जिसके आपके जीवन में नई उमंग व आदर्श प्रवेश कर सकें और आपको आनंदित कर सकें। हर कोई इंसान यही चाहता है कि उसका भाग्य सदैव उसके साथ रहे और उसे सारी उपलब्धियां हासिल हो, उसका जीवन सदैव सुचारू रूप से चले और उसके प्रत्येक कार्य पूर्ण हो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, जो आपको एक कार्य या जीवन में नया नियम, एक नया आयाम आपको बना कर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज इसी विषय पर हम वार्ता करेंगे। तो इसके लिए आपको एक जीवन में एक नया नियम शामिल करना है, आपको एक नई आदत अपने जीवन में लेकर आनी है और वह नियम है लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने की ललक। यानी कि आपके जीवन में आपका यह नियम होना चाहिए कि आप यदि किसी लक्ष्य को, किसी एक इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य के विषय में पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको उस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने की आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। यानी आप सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका एक लक्ष्य का निर्धारण आपका अवश्य होना चाहिए कि आप वाकई में अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आपको ये भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन आपको कभी सफल बना ही नहीं सकता। क्योंकि जिस इंसान का लक्ष्य नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि जीवन में क्या करना है, वह सफल हो ही नहीं सकता। बिना लक्ष्य का जीवन ऐसा होगा कि जैसे आप एक नाव पर सवार हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको कहां जाना है, आपकी मंजिल क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे और अंत में दिशा विहीन होने पर आपकी नाव के साथ साथ आप स्वयं भी डूब जाएंगे। वर्तमान में अगर इस बात को समझा जाए तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका सफल होना असंभव है। आपके सफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके पश्चात आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करनी होगी। कुछ नियम उसके लिए आपको बनाने होंगे, कुछ रणनीति तैयार करनी होगी और इस रणनीति में सफलता असफलता के विषय में बिल्कुल भी आपको नहीं विचार करना है। कुछ नहीं सोचना है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। आगे सफल होना या ना होना आपके नियंत्रण में नहीं है। श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि किसी भी कार्य का फल मनुष्य के नियंत्रण से बाहर की विषय वस्तु है। सदैव कर्म करना ही हमारे ध्येय होना चाहिए। हमें कर्म करना है, ये ध्येय हमारा सदैव होना चाहिए। फल की चिंता, फल के बारे में सोचना, यह हमारा कार्य नहीं है। आगे आपके परिश्रम के अनुसार सफलता असफलता का मिलना यह तो तय है ही, क्योंकि अगर आप किसी कार्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं तो यह आपके फल के लिए आपके परिश्रम का एक जुड़ाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो प्रत्युत्तर है या उसका कुछ जो सफल असफल होने की संभावना है, वह तो कुछ समय के बाद आपको पता चलना ही है। यदि सफल होते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है, यानी कि आपने अच्छा परिश्रम किया तो उस परिश्रम का नतीजा यही होगा कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो क्या होता है? असफलता की स्थिति में आपको पुनः पुरजोर प्रयास करना है।
जो चमत्कार की स्थिति है वो यहीं पर आती है कि जब मनुष्य असफल होता है तो क्या होता है कि यहाँ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जहाँ पर आपके लिए चमत्कार इसका विशेष इंतजार कर रहा होता है। जब आप असफल होते हैं तो आप पुनः गिरकर उठने की एक अपने अंदर एक आदत बनाइए, क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो एक बार जीवन में अगर गिर जाते हैं तो पुनः उठते नहीं हैं। वह उसी को अपना प्रारब्ध मान लेते हैं और वहीं पर हार मानकर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य गिरकर उठे और असफल होने के बाद फिर से सफलता के लिए प्रयास करे तो उसके लिए प्रारब्ध एक बात अपने जो स्थिति है, जो प्रारब्ध है, वह एक बात स्वीकार कर लेता है, एक बात स्वयं पर अंकित कर लेता है कि यह मनुष्य हारने वालों में से नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य बार बार गिरकर उठ रहा है, पुनः सफल होने का प्रयास कर रहा है, वह अपने प्रारब्ध को मजबूत कर रहा है, वह प्रारब्ध को एक स्थिति में मजबूर कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जो बार बार गिरकर उठ रहा है और अपनी जो मंजिल है उसको पाने के लिए प्रयासरत है, तो प्रारब्ध यह बात स्वयं पर अंकित कर लेता है कि यह मनुष्य नहीं हारेगा और अंत में आप अपने प्रारब्ध को, सभी स्थितियों को और इस पूरी सृष्टि को मजबूर करते हैं कि आपको वह सफल बनाए। आप अपनी किस्मत को मजबूर कर देते हैं कि अब सफलता आपकी होगी, आप सफल होंगे। अंततः आपकी विजय होती है और इस विजय से अगली बार आपका प्रारब्ध पहले ही यह समझ जाता है कि यह वही इंसान है जो कभी हार नहीं मानेगा। तो यह था आज का विशेषांक। इस विशेषांक से विशेष तौर पर मैं सभी के लिए यह विशेषांक एक प्रकार से इसको चिन्हित करूंगा कि जो भी विद्यार्थी या जो भी ऐसे जन हैं जो किसी न किसी परेशानी से इस समय जूझ रहे हैं, असफलता को देख रहे हैं, असफलता का अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह जो प्रस्तुति है एक मार्गदर्शन करेगी कि आपको हारना नहीं है। मनुष्य हारने के लिए जन्म नहीं लेता। मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है, सबसे बड़ी रचना है और ईश्वर की सबसे बड़ी रचना केवल विजय प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेती है। हम मनुष्य जो जात है वह कभी भी उसे हार स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने सारे आज के समय में आप सभी के समक्ष इतने सारे उदाहरण हैं जो भी सफल व्यक्तित्व के जन हम सभी के बीच में हैं, आप उन सभी का उदाहरण, उन सभी की जीवनी, उनका जीवन परिचय से भी इस बात को सीख सकते हैं कि यदि आज वह जिस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी शुरुआत में हार को स्वीकार कर लिया होता, हार को अनुभव करके उसे अपना प्रारब्ध मानकर वहीं पर अपना जीवन छोड़ दिया होता, तो आज वह इतने सफल नहीं होते। सफलता का सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा जो रहस्य है वह यही है कि गिरकर उठिए। जो मनुष्य गिरकर उठता है वही सफलता का दर्शन कर पाता है, सफलता को अनुभव कर पाता है। यही था आज का क्रमांक। तो आज का क्रमांक समापन की ओर आ चुका है। आशा करते हैं आपको आज के क्रमांक से बहुत कुछ महत्वता आपके जीवन में शामिल हो पाएगी। ऐसी कामना के साथ आज के इस विशेषांक को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।